जब चाइना ने 16 अक्टूबर 1964 को अपना जो परमाणु परीक्षण किया, उस समय भाभा इंडिया में थे और उन्होंने कहा, बल्कि उससे 10 दिन 12 दिन पहले ही इन्होंने 4 अक्टूबर को ही एंटिसिपेशन में चूंकि बातें चल रही थी कि चाइना ऐसा एक्सपोजर कर सकता है, तो इन्होंने कहा कि 1.5 साल के भीतर हम लोग भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। और ये बातें उन्होंने शायद फॉरेन के उसमें विजिट पर थे और उस समय यहाँ ये बातें कही थी, जो कि चाइना ने इस समय किया था 64 में। ये व्यक्ति का जन्म जो होता है, बर्थ होता है, वह 30 अक्टूबर 1909 को इनका बर्थ होता है, 30 अक्टूबर 1909 को। आगे आप ये देखते हैं कि इनका फर्दर जाते हैं स्टडी के लिए, 1927 में जाते हैं कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग के स्टडी के लिए जाते हैं। 30 में उनकी पढ़ाई वहां तक पूरी हो जाती है और न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करते हैं। और उस समय न्यूक्लियर फिजिक्स में इनका पीएचडी जो करने का टाइम है, वो पीएचडी पूरा होता है 34 में। आगे 39 में इनको मैनचेस्टर में इनको काम करने का ऑफर मिलता है, रिसर्च करने का ऑफर मिलता है, वहां का फेलोशिप मिलता है वहां काम करने के लिए। लेकिन तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम हो जाता है और वहां पर वैकेशन में चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं। ये एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, अच्छे पारसी परिवार से हैं, इनकी मतलब इनकी बैकग्राउंड काफी अच्छा है। और उस समय इनके जो फादर हैं वो आईजी एजुकेशन है, आईजी एजुकेशन है वहां पर मैसूर में है, मैसूर में आईजी एजुकेशन है। और इन्हीं के जो अंकल जी हैं वो दोराब जी टाटा हैं, अंकल इनके हैं दोराब जी टाटा हैं, जो कि सारा एम्पायर खड़ा किया स्टील के मामले में और इंडिया में इतना बड़ा काम किया। इनकी जब पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो ये इंडिया में ये आते हैं 1939 में। उस समय इनको घर के लोग ऑफर करते हैं कि टाटा के मिल में कुछ काम संभालो, लेकिन इनको तो मिल का पत्थर बनना था। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट जो साइंस है वहां पर एक व्यक्ति हैं, महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सीवी रमन। जो सीवी रमन हैं इनको लगभग 10 साल पहले 30 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इनका 28 में इनका जो काम है इनका इस पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर, इसके लिए वर्ल्ड फेम के आदमी हैं, इनको नाइटहुड मिला हुआ है, फेलोशिप मिला हुआ है। वहीं पर टाटा का जो इनका सीवी रमन के साथ लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वहां पर साइंस जो है बेंगलोर में, वहां पर रीडर का काम करने लगते हैं, रीडर का काम करने लगते हैं, जो कि आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उससे एक स्टेज पर हुआ, वहां पर काम करते हैं। वहीं पर तो भेंट होती है विक्रम साराभाई से। इनका जो उस समय तक मुख्य रूप से काम है, इनका मुख्य रूप से कॉस्मिक रेज पर, और कॉस्मिक रेज का जो भी पार्टिकल है उसका स्पेस में कैसे यूज किया जाए, ये काम चाहते हैं, स्पेस में करना चाह रहे हैं विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई स्पेस फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी हुए और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक हुए। तो इनको जो विक्रम साराभाई का है तो ठीक कॉस्मिक रेज पर इनका स्पेस में यूज करना है, और इनको जो काम करना है कि वो कॉस्मिक जो न्यूक्लियर पार्टिकल है उस पर इनका काम करना है। आगे 43 में चल करके फंडामेंटल जो भी फिजिक्स है उस पर काम करने के लिए अपने फैमिली के बैकग्राउंड से ही, क्योंकि दोराब जी टाटा इनके अंकल हैं और ये चाहते हैं कि इसमें हम लोग कोई फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिक्स पर काम करने के लिए इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया जाए। और आगे चल करके जब देश को आज़ादी मिलती है तो 45 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स स्थापित होता है। लेकिन आगे चल करके जब नेहरू को लेटर लिखते हैं 1948 में कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इंडिया में ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए ऐसे एक कमीशन की आवश्यकता है और न्यूक्लियर एनर्जी एक विकल्प के रूप में हो सकता है। नेहरू को ये बातें जच जाती है, इनकी बातों पर विचार करते हैं और 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन होता है। 1948 में वहां पर जो कमीशन का गठन हो रहा है तो उसमें 3 व्यक्ति हैं, KSS भटनागर, KS कृष्णन और होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा है उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। 5-6 साल के बाद से उसका आउटपुट दिखाई देता है कि 1954 में एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है वो ट्राम्बे में बनता है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनता है ट्राम्बे में 1954 में। और आगे चल करके 55 में इनका मुख्य रूप से जो कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड व्यक्ति हैं जो 54 में ट्राम्बे में एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना किए और 55 में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का जो बैठक हो रहा है उसमें प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और वो कन्वेंशन जो है उसको जेनेवा में होता है और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग कैसे है उसके प्रेसिडेंट होते हैं और इनकी एक पहचान बनती है। और इसी को लेकर के नेक्स्ट ईयर 56 में कनाडा के द्वारा एटॉमिक रिएक्टर और यूएस के द्वारा हेवी वाटर, इस आधार पर ये दोनों चीज का कोऑपरेशन मिलता है और 56 में हमारे यहाँ अप्सरा का गठन होता है।
ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर का अप्सरा का गठन होता है, जो कि फर्स्ट रिसर्च सेंटर है उस समय अप्सरा का गठन। आगे चल करके हम देखते हैं कि 1965 में जब, चूंकि चाइना इसके पहले एटॉमिक एक्सप्लोजर कर चुका है, परीक्षण कर चुका है, तो उस समय 65 में ऑल इंडिया रेडियो से बात बोलते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग भी 1.5 साल के भीतर हम लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था और ठीक वियना जा रहे थे उस समय, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस था उसमें जा रहे थे, और 24 जनवरी को वहाँ माउंट ब्लैंक में वहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ और उनका डेथ हो गया। और इस ढंग से एक समय के लिए भारत का जो भी परमाणु ऊर्जा, जो भी न्यूक्लियर वर्क जो चल रहा था, इस पर एक मतलब क्लाउड सा आ गया, बादल सा आ गया। लेकिन फिर इन्हीं के साथ जो कॉस्मिक पर काम करने वाले थे विक्रम साराभाई, उनको बना दिया गया था, चेयरमैन बनाया गया। और 2 आदमी थे, एक थे होमी सेठना और दूसरा व्यक्ति थे राजा रमन्ना। तो होमी सेठना और राजा रमन्ना दोनों ने मिल करके अपने काम को आगे बढ़ाया और होमी सेठना फ्यूल इनरिचमेंट पर काम किए, जो कि प्लूटोनियम के, क्योंकि जिस फॉर्म में प्लूटोनियम में यूरेनियम मिलता है तो इसके परसेंटेज को फ्यूल में बढ़ाना पड़ता है, और काफ़ी अधिक बढ़ने के बाद से वो एटॉमिक एनर्जी के, चूंकि इसके लिए फ्यूल के लिए कामयाब हो पाता है। तो सेठना ने काम किया था फ्यूल इनरिचमेंट पर, और राजा रमन्ना ने काम किया उसके डिवाइस, जो रिएक्टर का जो डिवाइस होता है उसके सेटिंग पर। और इसी को लेकर के जाकर के जैसलमेर में, पोखरण में, जो 74 में जाकर के जो 18 मई को जो हुआ हमारा परमाणु परीक्षण हुआ, जिसके बाद उनको एक विश्व में पहचान बनी एक न्यूक्लियर पावर के रूप में, वो इन्हीं का एक सपना था, इन्हीं का बेस दिया हुआ था, इन्हीं का काम किया हुआ था, जो श्रीमती गांधी के टाइम में राजा रमन्ना के द्वारा और इन लोगों के द्वारा ये संपन्न किया गया।